दोस्तों नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र रावत और आज मैं बात करूंगा उत्तराखंड में पटवारी पेपर लीक के मसले पर सीबीआई जांच। एक बहुत बड़ी जीत उत्तराखंड के युवाओं की हुई। 1,54,000 अभ्यर्थियों की जीत है, उसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। लेकिन ये पेपर लीक का मामला क्या है, इसको समझना पड़ेगा। अभी उत्तराखंड की सरकार ने सीबीआई जांच का आदेश कर दिया। अब सीबीआई जांच जब बैठ गई है तो एक एक पहलू मैं परत दर पर खोलना चाहता हूं कि आखिरकार पेपर लीक का जो उत्तराखंड का मामला वो है क्या। 20 तारीख को हाकिम सिंह रावत का एक स्टिंग ऑपरेशन बेरोजगार संघ करता है और हाकिम सिंह रावत भाजपा का वरिष्ठ नेता, भाजपा का दलाल भी है। पहले भी वो पेपर लीक के मामले में जेल रह चुका है और हाकिम सिंह ने कहा कि एक एक सीट की कीमत 15-15 लाख रुपए है। ये 20 तारीख का मामला, 20 सितंबर का। और जैसे ही धामी सरकार फंस जाती है कि एक एक सीट धामी सरकार 15-15 लाख रुपए में बेच रही है, तो तत्काल एक नई क्रोनोलॉजी इजाद होती है कि किसी एक मुसलमान अभ्यर्थी को फंसाया जाए। और उसके लिए क्या होता है, आदर्श बाल साधन इंटर कॉलेज है हरिद्वार में, उस कॉलेज के में एक अभ्यर्थी खालिद मलिक मोबाइल सहित अंदर चला जाता है। तो हवा बनाई जाती है कि वो मोबाइल सहित अंदर इसलिए गया था कि वो दीवार फांद करके गया था। मैं भी मान के वो दीवार फांद करके गया था, लेकिन जिस कमरे में उसकी परीक्षा हुई, परीक्षार्थी कमरा नंबर 9 में, उस कमरे में जैमर नहीं लगाया गया था। एक रोचक बात, तो क्या खालिद मलिक इतना ताकतवर है कि वह परीक्षा केंद्र में दीवार जंप करके चला जाएगा, मोबाइल लेकर पहुंच जाएगा, जिस कमरे में परीक्षा देगा वहां जैमर नहीं लगा होगा और उस कमरे में 24 कुर्सियां लगी हुई थी। उन 24 कुर्सियों में एक कुर्सी नीले रंग की खालिद मलिक के लिए लगाई जाएगी। क्या कल्पना कीजिए दर्शकों, क्या खालिद मलिक कितना ताकतवर हो सकता है? बिल्कुल नहीं। क्रोनोलॉजी ये थी कि पुष्कर सिंह धामी की सरकार फंस गई थी। हाकिम सिंह रावत बेनकाब कर चुका था, जिसको मैं कहूंगा कि नंगा कर चुका था। एक एक सीट 416 सीट को बिक्री की गई 15-15 लाख रुपए के हिसाब से। 62 करोड़ से भी ज्यादा की वसूली का मामला था और ध्यान भटकाने के लिए इसे हिंदू मुसलमान कराना बहुत जरूरी था। इसलिए क्या हुआ कि उस परीक्षा केंद्र में जो सिक्योरिटी बैठी थी जांच पड़ताल करने के लिए, आप सब लोगों ने देखा परीक्षार्थियों के बाजू तक कपड़े काटे जाते हैं ताकि परीक्षा केंद्र में कुछ न जा सके। लेकिन खालिद मलिक को मोबाइल ले जाने की छूट दी जाती है। तो सीबीआई की जांच में मैं अपील करता हूं कि सबसे पहले सीबीआई जांच में यह आना चाहिए कि खालिद मलिक की जांच करने वाले सिक्योरिटी में वो कौन थे जिन्होंने मोबाइल से खालिद मलिक को अंदर परीक्षा केंद्र में जाने दिया। दूसरी बात कि वहां पर जैमर लगने थे एक एक क्लास में। कमरा नंबर 9 जहां खालिद मलिक परीक्षा देगा, उस कमरे में जैमर नहीं लगाया जाएगा और जैमर न लगाने वाला कौन था उसका भी नार्को टेस्ट किया जाना चाहिए। 2, तीसरा, पूरे कमरे में 24 कुर्सियां, 23 कुर्सियां काली लगेंगी और एक कुर्सी नीली लगेगी जिसमें खालिद मलिक बैठेगा। वो नीली कुर्सी का रंग किसने तय किया था उसका भी नार्को टेस्ट किया जाना चाहिए। और यही नहीं, जब इसके खिलाफ अभ्यर्थी सड़क पर उतरे, धरना प्रदर्शन शुरू हुआ, तो हरिद्वार से बसें भर करके देहरादून में धरना स्थल को बदनाम करने के लिए भेजा गया। तो वो बसें लेकर के कौन कौन ड्राइवर ले गए थे, उन ड्राइवरों का नार्को टेस्ट किया जाना चाहिए। उनको आदेश किसने दिया था? उसमें जो विद्यार्थी भरे गए थे, उन विद्यार्थियों को बैठने और उनको झूठा संदेश देने के लिए कि तुम्हारा पिकनिक का दिन है और तुम इसलिए चलोगे, ये किसने कहा था, उसका भी नार्को टेस्ट बहुत जरूरी है। और जब वो हरिद्वार से बस देहरादून में क्या करने के लिए, हमको सीबीआई जांच नहीं चाहिए, परीक्षा रद्द नहीं चाहिए, परीक्षा का रिजल्ट घोषित किया जाए। आंदोलन के खिलाफ उन बसों में जो छात्र इस तरीके से बिठाए गए थे, उन्हें धरना स्थल तक देहरादून की पुलिस लेकर गई। इसलिए देहरादून के पुलिस के एसपी का भी नार्को टेस्ट किया जाना चाहिए कि उन बसों को शीघ्र, अतिशीघ्र धरना स्थल तक पहुंचाने का आदेश किसने दिया। और तब मैं ये कहना चाहता हूं कि न तो खालिद मलिक की ताकत इतनी है कि वो मोबाइल से अंदर चला जाता, न खालिद मलिक की ताकत इतनी है कि वह कमरा नंबर 9 में जैमर न लगने देता, और न खालिद मलिक की इतनी ताकत है कि वह अपने लिए अलग रंग की कुर्सी का व्यवस्था कराता।
ये व्यवस्था कराई गई है पुष्कर सिंह धामी की तरफ से। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि पुष्कर सिंह धामी का भी नार्को टेस्ट किया जाना चाहिए। और बहुत रोचक बात आपको बताता हूं कि खालिद मलिक और खालिद मलिक की बहन की गिरफ्तारी के बाद वहां पर एसडीएम और एसएसपी ने उसके चाचा और पिता की दुकानों पर बुलडोजर चलाया। उन दोनों का भी नार्को टेस्ट किया जाना चाहिए। क्या वो इस इंतजार में थे कि खालिद मलिक जब गिरफ्तार होगा तब उसके चाचा के और पिता की दुकानों को बुलडोजर कराया जाएगा? और मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूं, यदि इस तरीके की जांच की शुरुआत सीबीआई जांच शुरू होती है और वो इस तरीके की जांच अगर नहीं करती है तो तब मैं भी मानूंगा कि जैसे हर जगह सीबीआई में, ईडी में, इनकम टैक्स में और कुछ तो न्यायालय में भी तोता बना करके मोटे भाई और छोटे भाई ने जिस तरह के तोता बना के रख दिए हैं, अगर यह जांच पड़ताल इस तरीके से नहीं होती है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि फिर सीबीआई भी जांच को गंभीरता से नहीं करेगी। अब मैं बात करता हूं 1,54,000 अभ्यर्थियों से अपील करता हूं कि जैसे सीबीआई की जांच शुरू हो, सीबीआई से आपको मांग करनी है कि वो सुरक्षा कर्मी कौन थे जिन्होंने खालिद को अंदर जाने दिया, जिन्होंने जैमर नहीं लगाया, जिन्होंने मोबाइल ले जाने दिया। और यही नहीं, जब खालिद ने पेपर आउट कर दिया, वो आउट करने की अनुमति दी गई, लेकिन जब जवाब आया तो जवाब को रिसीव करने की अनुमति नहीं दी। और जैसे ही खालिद और उसकी बहन की गिरफ्तारी होती है, उत्तराखंड का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कहता है ये नकल जिहाद है। ये मैं इसलिए कहना चाहता हूं, असल में हाकिम सिंह रावत ने 15-15 लाख का सौदे का जो पोल खोल किया था, उससे ध्यान भटकाने के लिए, इसे नकल जिहाद कराने के लिए मलिक को फंसाया गया। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। सर, क्या खालिद मलिक को मुसलमान होने की सजा मिल रही है? नहीं, खालिद मलिक को फंसाया इसलिए गया। खालिद मलिक को फंसा, हाँ, मैं एक बात मुझे लगता है कि न केवल ये अंदर का मैकेनिज्म हुआ, बल्कि परीक्षा केंद्र में पहुंचने से पहले मुसलमान अभ्यर्थियों में हो सकता है खालिद मलिक उनके रडार में आ गया, खालिद मलिक को तैयार किया गया होगा। कोई चिंता की बात नहीं है बेटा, तुम मोबाइल लेकर अंदर जाना, अंदर जा करके तुम पेपर को बाहर पेशाब के बहाने जाना, पेपर को भेज देना, वहां से सॉल्व करके आएगा। मैं सुमन चौहान जो प्रोफेसर जिसने पेपर सॉल्व करके भी भेजा और पेपर को आगे आउट भी किया, ये भी एक क्रोनोलॉजी का हिस्सा हो सकता है। लेकिन इसके 2-3 बड़े कारण है। एक, मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूं, हमारे देश में बड़ा अभियान चल रहा है वोट चोर गद्दी छोड़। और ये वोट चोर गद्दी छोड़ से ध्यान भटकाने के लिए हो सकता है उत्तराखंड में एक तीर से 2 शिकार किए जा रहे हो। एक, पहला शिकार ये कि वोट चोर गद्दी छोड़ से ध्यान भटक जाए, और दूसरा ये 416 जो नियुक्तियां होनी है, जिनका वेतन देना पड़ेगा, उत्तराखंड की नहीं, भाजपा सरकार कहीं भी रोजगार देने के पक्ष में नहीं है। इसलिए यह भी हो सकता है कि 416 नियुक्तियों को लटका के रखने के लिए पेपर लीक का भी ये ड्रामा रचा, एक मिनट, पेपर लीक का ये ड्रामा रचा गया हो। ये जांच का विषय है कि खालिद मलिक के अलावा, लेकिन दूसरी बात भी, खालिद मलिक के पास वो जवाब नहीं आया, ये अलग बात है। लेकिन सुमन चौहान ने जो जवाब भेजा वो खालिद मलिक के बजाय, आजकल तो क्या एआई की तकनीक है, हो सकता है खालिद मलिक के मोबाइल को हैक करके भी और वो जानकारी बाकी जगह पहुंचाई गई हो, क्योंकि 15-15 लाख रुपए का पुष्कर सिंह धामी की सरकार में एक पद बेचने का हाकिम सिंह रावत ने खुलासा किया है। मलिक साहब, रावत जी, वो कह रहे हैं उत्तराखंड देहरादून से एक स्लोगन चला है कि पेपर लीक गद्दी छोड़ का भी उसमें चला है, तो जो बच्चे जिनका पेपर लीक हुआ है, क्या वो प्रधानमंत्री से इस्तीफा मांग रहे हैं? ऐसा कुछ खबरें ये आई हैं। नहीं, देखिए, जो आप सवाल कर रहे हैं, पहली बात मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ, उत्तराखंड में भाजपा के एक से एक काबिल राजनेता हैं। 2021 में ऐसा क्या हुआ कि पुष्कर सिंह धामी जो चुनाव हार रखा था उसे मुख्यमंत्री बनाया गया? मैं बताता हूँ कारण क्या है। 15 जून 2015 को हमारे देश में एक दलाल, देश का गद्दार और चीन का यार नेता पुष्कर सिंह धामी ने भारत का नक्शा सार्वजनिक किया ट्विटर पर, और उसमें क्या किया, भारत के लद्दाख के बड़े हिस्से को चीन का हिस्सा दिखाया था। और 15 जून 2020 को गलवान घाटी में जवानों की शहादत के बाद हमारे और चीन के संबंध दूर दूर दिख रहे थे। किसी भी कीमत पर भारत की सरकार चीन के साथ संबंध नहीं दिखाना चाहती थी। इसी बात पर चीन का दबाव आया। क्या बात है,
तब चीन के उस भक्त को मुख्यमंत्री बनाया गया चुनाव हारने के बावजूद। किसको? पुष्कर सिंह धामी को। पुष्कर सिंह धामी चुनाव हार रखा था और हारे हुए को मुख्यमंत्री सिर्फ इसलिए बना दिया गया ताकि चीन को खुश रखा जाए। और चीन खुश क्यों कैसे होता? भारत का हिस्सा चीन में दिखाने वाला एकमात्र देश का गद्दार है, उसका नाम है पुष्कर सिंह धामी। सुनिए और सुनो, वो तो कह रहे हैं कि कांग्रेस पे आरोप लग रहा है, कांग्रेस के वर्कर्स पहले एक हैं। मिनट सुनो। और पुष्कर सिंह धामी जिसको अगर एक कोई और दल का होता तो जेल में होता, भाजपा का है तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान है। तो कह रहे हैं कि कांग्रेस के वर्कर्स थे जो सड़कों पे उतर के लगातार उधम कर मचा रहे हैं। वो देखिए, पुष्कर सिंह धामी ने पहले नकल जिहाद कहा, फिर उसने माओवादी भी कहा, फिर बदमाश कहा, अब कांग्रेस के कार्यकर्ता। मैं एक बात कहना चाहता हूं, उत्तराखंड के 1,54,000 अभ्यर्थियों का और उन 1,54,000 अभ्यर्थियों के माता पिता का अपमान कर रहे हैं। पहले माओवादी फिर बदमाश बताते हैं। और कांग्रेस का समर्थक होना कोई पाप नहीं है। हमारे देश के अंदर दुनिया जानती है, जो लोग मर्द थे वो आजादी के जंग में थे और जो नामर्द थे वो तब संग में थे। ये बात जमाना जानता है। इसलिए जो आपने कहा कांग्रेस का समर्थन करना कोई बुरी बात नहीं।